ठीक है। तो हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर था तो हमने देखा था कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें जो हमारा क्या हो गया, एल्केन। तो एल्केन हम कैसे बनाते हैं, तो हमने लास्ट टाइम देखा था क्या, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, कि हम वुड्स रिएक्शन में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे हमने देखा था कि एक्चुअली में किसका होता है, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है। ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे से देखी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या, एक मिनट। हम्म, अब इसमें हम देखेंगे आपका डी, नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपना क्या, नेक्स्ट रिएक्शन, एक मिनट, ये, हाँ, ठीक है, ये इसके बाद चलिए। तो जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है क्या, नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारा डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है COOH। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है तो इसमें दो मेथड दिया है। एक तो दिया है डी कार्बोक्सिलेशन, क्या, डी कार्बोक्सिलेशन। दूसरा मेथड इन्होंने जो दिया है हमें, एक मिनट, हाँ, दूसरा मेथड उन्होंने दिया है इलेक्ट्रोलिसिस, क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। और उसका एक्चुअली में नाम दिया इन्होंने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, भावनाओं पे जाओ। शब्द गलत हो सकते हैं, भावनाएं गलत नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हट जाना, रिमूव हो जाना। ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे और डीकार्बोक्सिलेशन। तो हम पहले देखते हैं आपका क्या, कौन सा कलर आ जा, ये बात ब्लैक है क्या, ना, ये कलर आ जा। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए CH3 COO, ठीक है, ये हो गया। अच्छे से नहीं लिखा क्या, इरेज कर दे भैया, ये कहाँ गया भैया, ये बात। ठीक है, लो, खत्म करो इसे। एक मिनट, हाँ, लो, चलो, हाँ, ठीक है, लो, CH3 COO, ठीक है। हम देखते हैं आपका क्या, डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में हमने ले लिया सोडियम इथेनोनेट, CH3 COO को हम क्या बोलते हैं, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, अब इस सोडियम इथेनोएट का रिएक्शन दे देंगे किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। एक्चुअली में सोडा लाइम मिक्सचर होता है किसका, एक NaOH के साथ दे देंगे और किसके साथ दे देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो जब ये दोनों को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। देखना, एक एक मिनट, एक मिनट, हाँ, ये देखो, ये आ गया आपका क्या, Na2CO2 है, और एक यहाँ पे आ गया Na, तो ये बन जाएगा आपका बाय प्रोडक्ट, क्या निकल जाएगा, Na2CO3। ठीक है, अब प्रोडक्ट हमारा क्या बचा, CH3 एक ही बचा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा, तो हो जाएगा CH4। ठीक है, तो हमने डी कार्बोक्सिलेशन के हेल्प से हमने क्या बना लिया आपका, एल्केन। एक और रिएक्शन देखते हैं अपन, चलिए, एक यहाँ पे, लो, CH3 CH2 CH2 COO, ठीक है। इसका रिएक्शन हम देंगे किसके साथ, वही डी कार्बोक्सिलेशन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हीट कर देंगे किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, अब ये आपका चूंकि क्या है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमारा क्या होगा, नॉर्मली वही क्या रिमूव होगा, Na2CO3। देखिए,
ये पूरा पोर्शन निकल गया। ठीक है, तो बचा क्या, FeS3 FeS2 FeS2, एक कैच बच गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, FeS3 FeS2 FeS2 फी, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। तो एक मिनट, एक, हम्म, चलो इसको पूरा डिलीट कर दो, ठीक। हम्म, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखना बच्चा क्या, फिर ऊपर FeS3 FeS2 FeS2 लिख दो इतना, FeS3 FeS2 FeH2 यहाँ पे था, और एक हाइड्रोजन ये बचा, तो हो जाएगा आपका FeH3। ये देखो हमने इसमें से क्या बना लिया, फिर से बना लिया आपका क्या, एल्केन। ठीक है, एक और रिएक्शन अपन देखते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। हम्म, हम्म, ये लो थोड़ा, चलो, चलो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जांपल डिकार्बोक्सिलेशन का, ये, ठीक है। हम डिकार्बोक्सिलेशन का एग्जांपल देखेंगे, FeS3 FeS2, ठीक है, POO, अब इसका रिएक्शन करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हीट कर देंगे हम, और यहाँ पे लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो अब जब आपको ये रिएक्शन देना है तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, हमने आपको एक बात ऑलरेडी बता दी, क्या, कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ये देखो, ये वाला पोर्शन इतना पूरा निकल जाएगा, ये बात, यानी कि यहाँ पे एक Na यहाँ पे है, तो Na2, कार्बन कितना है, एक कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, इधर है एक इधर है, तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बाय प्रोडक्ट निकल गया। अब बचा क्या आपका, CH3 PH2 यहाँ पे था, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा, तो आप लिख सकते हो क्या, CH3। समझ में आया। तो ये क्या है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में आपने एक चीज और नोट किया होगा, क्या, कि आप गौर करो कि जितना भी आप रिएक्टेंट ले रहे हो, देखो जितने भी कार्बन का रिएक्टेंट ले रहे हो, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक कार्बन का कम बन रहा है। जैसे, अरे कहाँ घूम गए भैया, एक मिनट, जैसे ये वाला हो गया, देखो ठीक है, एक दो तीन चार, कितने कार्बन है इसमें, चार, प्रोडक्ट में कितने बचे, 1 2 3, ऊपर वाले में देखो 1 2, कितने कार्बन है, दो, इसमें देखो प्रोडक्ट में कितने आ गए, एक। यानी आप जितना भी रिएक्टेंट लोगे उतना डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको और समझा दे रहे हैं भैया, रुको एक मिनट यार, ये सब खराब कर दिया है। लो हट गया, ठीक है। एक और लिख ले अपन, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस को भी गोली मार दे क्या, हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट का समझ में आना जरूरी है। चलो, चलो, यानी आपको कुछ भी दे दे, आपको हमेशा क्या निकालना है, Na2CO3। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देते हैं अपन। लो, PH3 FeS2 FeS2, और हो जाएगा FeS2, इधर POO, इसका रिएक्शन देंगे आप किसके साथ, यानी OH के साथ, हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो आपको पता है क्या निकलेगा, ये पूरा पोर्शन आपका यहाँ से
निकल जाएगा, ये इतना पोर्शन Na2CO3 एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब जो बचा तो आप क्या करिए, उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या बचा, CH3, CH2, CH2, फिर क्या बचा, CH2 यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन इधर है तो CH3। देखो CH2 इधर है और एक हाइड्रोजन लास्ट में, तो हो गया CH3। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपने देखा कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में एक ध्यान देने वाली बात है कि आप जितना भी कार्बन, यानी रिएक्टेंट जितने कार्बन को लोगे, प्रोडक्ट जो बनेगा एक कार्बन का कम ही बनेगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5, आपने रिएक्टेंट लिया तो उस रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 5। बट जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है 1 2 3 4, कितने कार्बन का है, 4। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बातें है, ठीक है। ज्यादा तो इसमें नहीं, आजकल एफर्सन रीजन आते हैं तो उसमें ये चीजें पूछ सकता है वो, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। एक मिनट। चलो, ठीक है। तो हम देखते हैं आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इस कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस को भी हम बहुत इजीली से समझते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे और नॉर्मली भी। तो कोई पूछे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन क्या है, CH3COONA, ठीक है। फिर इसका रिएक्शन उन्होंने दिया है 2H2O के साथ। अब इसका क्या कराना है हमें, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस का नाम आते ही क्या आ जाता है, एनोड और कैथोड की बातें। तो इसको हम बहुत इजी से आपको बता देते हैं, देखना। यहाँ पे आप क्या गायब कर दो, PO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने हटा दिया। नेक्स्ट क्या हमारा, देखो H2O है तो ये दो पार्ट में टूटेगा। कैसे, 2H पॉजिटिव और OH निगेटिव में। किसमें, OH निगेटिव, 2OH निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे गैस भी क्या निकला आपका, 2H, यानी हाइड्रोजन गैस निकल गया। ये दो चीजें हमें समझ में आई, बहुत इजी था कि नहीं था, बताओ। फिर देखो, अब यहाँ पे क्या बचा, Na, और यहाँ पे क्या बचा आपका, बताइए, OH। Na कितना है, Na कितना है, 2। OH भी कितना है, 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाई प्रोडक्ट 2NaOH। अब बचा क्या, जो बचा तो लिख दो, 2CH3, ठीक है। यानी आप 2CH3 लिखो या डायरेक्टली लिख दो CH3। इसी को हम बोलते हैं आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसकी हम मैकेनिज्म पे जाते हैं, किस पे, मैकेनिज्म पे, ठीक है। तो मैकेनिज्म पे हम पहले देखेंगे कि जब देखो इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो जाहिर सी बात है कि जो आयन्स होंगे, क्या, आयन्स के टायन और एनायन में वो कहीं ना कहीं पे टूटेगा। जैसे आपका क्या हो गया, 2CH3COO, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। ये सोडियम इथेनोएट क्या करेगा, इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये टूट जाएगा एसीटेट आयन में, 2CH3, P डबल बॉन्ड O और O निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। और सोडियम इजिली से बाहर चले जाएंगे। भाई यहाँ से क्या हुआ, सोडियम बाहर चला गया और बाकी बचा क्या, CH3COO। इसको हम बोलते हैं आपका क्या, एसीटेट आयन, ठीक है। ये हुआ। अब एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, देखो, एनोड, एनोड पे आपका होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली में कौन सा कलर आ जाएगा ये, हाँ, ठीक है। अब इन चीजों को हम देखते हैं थोड़ा, 1 मिनट, ठीक है, चलो। हाँ, अब देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। देखो ये एसिटेट आयन क्या है, एसिटेट आयन, कौन सा एसिटेट आयन आपको पता है, 2CH3, C डबल बॉन्ड O और ये O निगेटिव। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है,
तो इसी का हमें क्या कराना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इफ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को हटा देना है, रिलीज कराना है, तो इलेक्ट्रॉन हमने निकलवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बचा क्या, 2 CH3 फी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बचा आपका O। यहाँ पे आपके पूरे इलेक्ट्रॉन फ्रीली दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये डबल हो गया क्या, हटाओ भाई, तुम बोलो हाँ नहीं है, चलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बन गया हमारा क्या है, एफिटेट आया। अब देखिएगा यहाँ भी क्या होगा आपका, ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ गया भाई। इतना समझ में आया, ये जो हमारा क्या, एफिटेट आयन था, एफिटेट आयन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लॉस हुआ। ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो बचा क्या आपका, ये एफिटेट का फ्री रेडिकल, ये हमारा बच गया एफिटेट का फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इस फ्री रेडिकल पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के चलते ये जो होगा यहाँ से क्या निकल जाएगा, CO2, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। तो आगे वाले रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सब कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया। फिर आपका बचा क्या, CH3, तो यहाँ पे 2 CH3, CH3 क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल। तो सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे निकला है, एनोड पे कैथोड पे, तो आप बोलोगे वो कहाँ पे निकला है, एनोड पे। एनोड पे क्या हुआ है, एनोड पे हुआ है हमारा ऑक्सीडेशन। ये देखिए, ये कहाँ गया ये, तो आपसे कोई पूछे ये कहाँ पे निकला हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो, ये बोलोगे आप कि कहाँ पे निकला है, ये निकला है एनोड पे। अब फ्री रेडिकल बन गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बताओ, बन गए ना। अब देख रहे ये जो फ्री रेडिकल है, तो यहीं पे एनोड पे ही, एक मिनट, कलर चेंज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, चलो। अब देखो, चूंकि ये जो फ्री रेडिकल बने, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, CH3, CH3, ठीक है, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, एक ये फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल। ठीक है, समझ में आया। और ये बना दिया आपका CH3, और ये बन गया आपका CH3। समझ में आया। तो दो चीजें आपको समझ में अभी आई होंगी, क्या, आपको मैकेनिज्म के थ्रू, ये CH3 कहाँ पे बना, एनोड पे, CO2 कहाँ पे बना, एनोड पे। समझ में आया। चलिए, अब दूसरा मैकेनिज्म पे हम फटाफट, कहाँ गया भैया, ये लो, ठीक है, ये, चलो। अब कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, वो चीजें थोड़ा देख लेते हैं। एट कैथोड, ठीक है, अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका रिडक्शन, क्या, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ, बोलिए क्या, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। अब देखो, इतनी बातें समझ में आई, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पे आपका क्या है, पानी है, पानी आपके पास है एज अ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये H2 है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और गेन करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, OH प्लस, सॉरी, ये H का यानी हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बन गए। तो ये दो होंगे, तो आपके क्या होंगे, 2H, भाई हमने एक लिया, वैलेंसी को फुलफिल नहीं कर रहे, दो है ना, तो यहाँ पे कितने फ्री रेडिकल होंगे, दो। ठीक है, तो हाइड्रोजन के दो फ्री रेडिकल बनेंगे, और ये क्या बना दे, अरे यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, ये क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बातें हैं कि हाइड्रोजन कहाँ पे बनता है, कैथोड पे। इंपॉर्टेंट बात इसमें भी है कि ये भी तो मीथेन नहीं बना सकता, मीथेन कांट बी प्रिपेयर बाई दिस मेथड। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, देख लो एक बार। तो चलो, ठीक है, तो ये था हमारा कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में हमने देखा कि इसमें जो भी होता है हमारे पास, क्या मेनली क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है,
क्या, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने CH3 COO यानी लिया प्लस उसको वाटर के साथ रिएक्शन दे दिया, तो 2H2 क्या किया, 2H में कन्वर्ट हो गया और OH निगेटिव में। फिर इस पे क्या बन गया, CH3 CO2 2H2, ये सब हमने आपका देख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं लगता आपको कहीं मैकेनिज्म पे कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। तो ये था हमारा नॉर्मली कोलवे रिएक्शन। फिर यहीं पे आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन क्या होता है, खत्म। अब इसके बाद हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। एक मिनट एक मिनट। हम्म, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन देखेंगे किसका, एल्केन का ही ना, दूसरे का नहीं देखेंगे। हाँ भैया, अपना अपना देखो, सीधी सी बात ये है। ठीक है, इसमें जो एल्केन होगा, हाइड्रोजन एल्केन का क्या, हाइड्रोजन एल्केन का रिप्लेस बाय अदर ग्रुप, अदर ग्रुप। ठीक है, या तो हेलोजन रिप्लेस कर देगा, या तो NO2 कर देगा, या तो SO3H कर देगा, या नॉर्मली SO3 मैग्नीशियम में हमें पता चलेगा। ठीक है, कुछ भी अदर ग्रुप क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, पहला हम पढ़ेंगे, ये जो हमने डेफिनेशन बताई है इसको हम बोलते हैं सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हम पहले देखेंगे आपका क्या, इसमें भी बहुत टाइप के होते हैं सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। EFR इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, NFR न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें जो आपके बुक में दिया है वो दिया है आपका FRSR, यानी फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी हमें मैकेनिज्म में ये देखने को पता चलेगा, मैकेनिज्म देखेंगे तो पता चलेगा कि नॉर्मली नहीं है। ठीक है, इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला उन्होंने एक ही दिया है क्या, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2, सॉरी H2 नहीं, किसका, F2। यहाँ पे लिख दे रहे हैं F2 का जुड़ना, इसे क्या बोलते हैं हम आपका, हेलोजन। F2 मतलब हेलोजन, हेलोजन क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब फलाना ढमकाना होता है। चलो भैया देख लेते हैं, CH4। ठीक है, इधर ले लो Cl2। और HNU का मतलब होता है लाइट की, सन लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखिएगा, ये CH4 है, हमने आपको डिफिनीशन ही क्या बताया, एल्केन का जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देगा कोई अदर ग्रुप। इसमें अदर ग्रुप क्या है, हेलोजन, क्लोरीन। ये क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, हटा देगा। तो इधर क्या हो जाएगा, CH3, और एक हाइड्रोजन हट गया, तो बाय प्रोडक्ट में एक हाइड्रोजन हो गया। अब दो क्लोरीन है तो एक क्लोरीन यहाँ पे चल जाएगा, तो बन जाएगा Cl प्लस, एक क्लोरीन तो बचा, तो ये हो जाएगा आपका HCl। समझे कि नहीं समझे। अब बना क्या, CH3, एक मिनट यार, CH3 Cl। इसी का नेक्स्ट रिएक्शन हम कराते हैं किसका, CH3 Cl के साथ। अब यहाँ पे आएगा आपका, फिर से Cl2 ले लो, वही सनलाइट, याद रखना HNU है, और ये रिएक्शन देखने को मिल जाए कहीं पे, HNU है और Cl2 लिखा रहे और इधर एल्केन लिखा रहे, तो समझ लेना वो कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखना इधर क्या हो जाएगा, वही होगा कि ये Cl क्या करेगा, इसके एक हाइड्रोजन को हटा देगा। तो CH3 था तो अब बचा क्या, CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो ले गया, कौन, क्लोरीन अपने साथ। ठीक है, अब बचा क्या, हम्म Cl, तो एक था और एक Cl यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया CH2 Cl2, और इधर से एक Cl गया तो ये बन गया आपका HCl। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई। थर्ड हम देखते हैं आपका
CH2Cl2। अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, Cl2 के साथ। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, H यानी सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा हमारा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे भी Cl2 है, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को कौन ले जाएगा अपने साथ, ये ले जाएगा, ठीक है। बोलेगा कि तुम्हारी जगह यहाँ पे नहीं है, तुम हमारे पास आ जाओ, ठीक है। बेचारे इन दोनों की केमिस्ट्री, ये तो केमिस्ट्री ही हमें सिखाती है कि नए बॉन्ड बनाने हैं तो पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो नए रिश्ते हैं उसको बनाने के लिए पुराने रिश्तों को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका हाइड्रोजन और ये हो जाएगा ये वाला एक Cl, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे क्या बचा आप बताओ, CH2 था तो एक हाइड्रोजन चला गया तो बचा क्या, CH। अब Cl2 था और एक Cl यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, Cl3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और रिएक्शन हम इस पे कर सकते हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन बचा है, जब तक है जान तब तक हम इसको क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री भी हमें बताती है कि अपने दुश्मन को तब तक तोड़ो जब तक वो पूरा मर न जाए, ठीक है। चलिए भाई, इसका पूरा हाइड्रोजन को ये क्या किया, क्लोरीन ने खा लिया, ठीक है। चलो यहीं पे बता देते हैं, जगह है उधर क्यों जाए हम। हम्म, ये लो, चलो। अब देखो हमारे पास क्या बच गया, CH Cl3। अब इसका रिएक्शन दे दो फिर से Cl2 के साथ, और इधर दे दो आप H के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इधर क्या हो जाएगा आपको बताओ, PCl4। भाई ये हाइड्रोजन हट जाएगा और इस क्लोरीन के साथ जाएगा और बाई प्रोडक्ट बन जाएगा HCl। और Cl3 है और एक Cl यहाँ पे और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, PCl4। इसको हम बोलते हैं आपका हेलोजिनेशन, किसके अंदर है आपका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। इतने में कोई दिक्कत हो तो भैया बता दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कुछ एनसीईआरटी की बातें हम लिखेंगे यहाँ पे। हम्म, लो, ये लो, ठीक है। कलर चेंज करो और यहाँ पे लिख दो, ओहो, यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे एनसीईआरटी वाले, ठीक है। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने पहली पॉइंट लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन विथ हेलोजन। नहीं, हेलोजन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन एल्केन क्या देगा, F2Cl2Br2H2, ठीक है। अब इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है देखो, चलो हम बताते हैं, ठीक है। एक मिनट, चलो ये लो, ठीक है। चलो हम ये लाइन भी तुम्हें दिखा रहे हैं कि एनसीईआरटी ने कहाँ पे लिखा है। डेस्कटॉप, कौन सा पेज नंबर है भाई, ये है, ये लो, ठीक है। ये यार,
हम्म, ठीक है। चलो ये देखो, इसमें हम गौर से देखते हैं कि एनसीईआरटी ने हमें वो क्या चीजें बोली हैं। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी की लाइन आप देख लो, क्या एनसीईआरटी की लाइनें देख लो जो हमने लिखा है, ये देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पहले ये वाला लाइन देखो, ये वाला, इसी लाइन को हमने यहाँ पे समझाया है। इस लाइन का एनसीईआरटी में मतलब क्या होता है, इन चीजों को हम आपका समझते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब सिंपल से ये है कि आपने कोई भी रिएक्शन ले लिया, फॉर एग्जांपल के लिए ये, हाँ, पीएच सीएल। अब इसका रिएक्शन लेते हैं, मान लो कि इसके साथ एक ले लो, अब तुम क्लोरीन ले लो, ठीक है, और एक रिएक्शन ले लो सी एच सीएल 3 प्लस Br2 ले लो, यूवी ले लो, ठीक है, यूवी ले लो या एच न्यू जो आपका दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में। ठीक है, ये देखो ये पूरी उसने ये चीजें दी हैं। ठीक है, अब देखो ये अब दे दिया, इस लाइन का मतलब क्या है एनसीईआरटी का। अब देखो दो हमारे पास सेम है, सबस्ट्रेट सेम है, रिएजेंट उसने डिफरेंट दे दिया, एक जगह क्लोरीन एक जगह ब्रोमीन। अब वो रिएक्शन दे के पूछ रहा है कि इसमें से फास्ट कौन होगा। अब बताओ क्लोरीन है और ब्रोमीन, आपको पता है कि रिएक्शन दोनों देंगे, CH CL3। सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो भैया तो, हाँ, लो, ठीक है, चलो। अब तुम्हें एक चीज ये पता है कि रिएक्शन तो दोनों देंगी, कि इधर पे हाइड्रोजन हट जाएगा, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाएगा, वो बाय प्रोडक्ट बना देगा HCl, ठीक है, यहाँ पे Cl लेगा, तो आपका बनेगा क्या, सी Cl3, और एक वैलेंसी बचा है, तो एक वैलेंसी और आ जाएगी, तो CCl4 हो गया नॉर्मली। इसमें क्या हो जाएगा, सी Cl3, और ये ब्रोमीन एक यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, Br। अब आपको पता है रिएक्शन दोनों ही देंगे, बट फास्ट कौन होगा, फास्ट होगा आपका ये, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन में रिएक्शन फास्ट कौन कर रहा है, क्लोरीन। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ। इतनी बातें हमें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने एल्केन में बोला है, ये तो ठीक है, चलो। अब अगर जो इफ एल्केन की बात की जाए, तो इसमें से कौन सा करेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, ये पिछली बार आया था, आई थिंक नेट 25 में क्वेश्चन यहीं पे आया था, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, फ्लोरीन। और फ्लोरीन तो इतना वायलेंट हो जाएगा कि पूछो ही मत, उसको कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्लोरीन ब्रोमीन अच्छे देंगे, आयोडीन इतना फ्लो हो जाता है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3, या HiO3, ठीक है, क्या HNO3 और HiO3, ठीक, ये देखो कहीं पे लिखा होगा, ये देखो ये चीजें यहीं पे लिखी हैं, हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, चलो। हम्म, लो, चलो, ये बोलता है, इसके अकॉर्डिंग, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये फ्लोरीन है ना, आयोडीन ना समझे, फ्लोरीन का रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एनसीईआरटी लिखती है कि फ्लोरीन
वायलेंट हो जाएगा, यानी कंट्रोल करना मुश्किल ही है। आयोडीन बहुत ही फ्लो हो जाएगा, क्या, टू मच फ्लो। तो इसको फ्लो है, इसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HiO3, HNO3। अब ये कैसे वर्क करेगा देखते हैं इन चीजों को। PH4 ये क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है, पिछली बार H2, और ये क्या था आपका, इधर से जुड़ गया आपका पी, एक आई यहाँ पे आ गया, तो PH3, ये कुछ नहीं है ना, PH3 आई, प्लस यहाँ पे क्या निकल गया, एक हाइड्रोजन इधर पे, एक आयोडीन यहाँ से, तो निकल गया HI। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या ऐड किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ ले लो, एनसीईआरटी ने HiO3 लिया, ले लो HiO3, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लेंगे हम बैलेंसिंग के लिए 5 ले रहे हैं। कौन सा ये HI कहाँ पे आया, HiO3, ये पता है ना, ये HiO3 क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये HI क्या है, ये HI है, बैलेंसिंग के लिए हमने उसमें क्या ऐड कर दिया है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडीन लाइब्रेटेड हो जाएगा, क्या, आयोडीन 3I2। देखो कितने आयोडीन है, 5 आयोडीन यहाँ पे है और एक आयोडीन यहाँ पे, तो कितने हो गए, 6 आयोडीन। तो इसको क्या हो गया, 3I2 यानी 6 आयोडीन, और यहाँ से निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट 3H2। बस इतना सा रिएक्शन है, इतनी सी कहानी है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, और एनसीईआरटी की दीवानी कौन है, एनटीए वाले बाबा, क्या, एनटीए वाले बाबा। और ये क्वेश्चन किसमें दे मारा था, नीट 2025। तो इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म नहीं देखे क्या हमने, देख लेते हैं इसमें क्या है। चलो, अरे कहाँ गए, यहाँ पे, क्या, मैकेनिज्म, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बार तुम रिवाइज कर लो कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं। चले, चलो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ लो। इस मैकेनिज्म हम क्या करेंगे, पहले 3 स्टेप है। एक है आपका इनिशिएशन, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होगा, जो आपका Cl2 है वो क्या हो जाएगा, होमोलिसिस होगा, होमोलिसिस, ठीक है। देखो होमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, कि जो ब्रेकअप होते हैं ना, ब्रेकअप 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, जो रिश्ते नाते होते हैं 2 टाइप के टूटते हैं। एक तो क्या होता है कि दूसरे, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ, इसको हम अच्छे से लिख लेंगे। मैकेनिज्म थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लो, चलो। चलिए, अब हम देखते हैं क्या, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म देखेंगे किसका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, हैलोजिनेशन का। इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, इनिशिएशन, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो इसीलिए बोलते हैं शब्दों पे नहीं भावनाओं पे जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली में Cl है और ये Cl है, ये हमारा रिएजेंट था। अब इसका क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में, एचनीयू के प्रेजेंस में क्या होगा, होमोलिसिस, ठीक है। होमोलिसिस को समझने से पहले क्या समझते हैं, देखो, जो नॉर्मली आमतौर पर भी क्या होता है, ब्रेकअप होता है ना, तो ब्रेकअप 2 टाइप के होते हैं। एक होमोलिसिस होता है और हेट्रोलिसिस होता है। मतलब सीधी सी बात है, जो लड़के लड़कियां होते हैं बिछड़े हुए, ठीक है, मिले हैं तो बिछड़ेंगे, जाहिर सी बातें हैं। अब बिछड़ते हैं तो उसमें देखो 2 टाइप के लोग होते हैं। 2 टाइप का मतलब, एक को कुछ भी मतलब नहीं, न्यूट्रल, चलो चला गया कोई बात नहीं, दूसरा आएगा, मतलब उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट था ही नहीं, अपने अपने जज्बात लेकर चले गए, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए, इसको बोलते हैं हम आपका होमोलिसिस। एक होता है हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस का मतलब ये होता है भैया कि ब्रेकअप हुआ तो दर्द दोनों को है,
तो एक को पॉजिटिव है, एक को निगेटिव है, मतलब जो सीरियसली था उसको पॉजिटिव, और जो नहीं था, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ठीक है, तो वो निगेटिव है, उसमें उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। तो ये होता है हेट्रोलिसिस। तो चूंकि यहाँ पे क्या हुआ होमोलिसिस, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए, यानी यहाँ पे क्या होगा आपके फ्री रेडिकल का डेवलपमेंट होगा। तो सबसे बड़ी वाइड पॉइंट ये है कि इसमें होमोलिसिस हो रहा है या हेट्रोलिसिस, तो आप बोलोगे होमोलाइसिस हो रहा है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए और फ्री रेडिकल हमारा बना दिया। तो इनिशिएशन स्टेप समझ में आया। दूसरा हम देखते हैं आपका क्या, प्रोपोगेशन स्टेप्स। प्रोपोगेशन, लो, इस प्रोपोगेशन में हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि हमारा सबस्ट्रेट क्या था CH4, इधर क्या हुआ हमारा ये यहाँ पे आएगा ना, ठीक है भाई, कुछ तो काम आए। तो ये Cl जो फ्री रेडिकल बना है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेगा, बोलेगा आ, तो ये बन जाएगा मिथाइल का फ्री रेडिकल, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक यहाँ से Cl बन जाएगा HCl। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। फिर इसी में देखना CH3 जो बना, ये CH3 क्या, ये CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन का Cl2 का Cl के साथ रिएक्ट करेगा, उधर क्या बना देगा CH3Cl, और बाय प्रोडक्ट HCl, ठीक है। इसी तरह देखना कोई भी हो, एक मिनट एक मिनट। हम्म, हम्म, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो ये बन गया कि नहीं बना, हाँ बना, कहाँ गया ये, इसको यहाँ पे फिर ले लो एक बार, CH3Cl, फिर इसका एक Cl फ्री रेडिकल, भाई Cl2 लोगे तो एक फ्री रेडिकल बनेगा, या तो ये ऐसे कर लो या तो Cl2 ले लो, ठीक है। Cl लोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम मैकेनिज्म देख रहे हैं, उसमें भी आप Cl फ्री रेडिकल ले सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक ही हाइड्रोजन को निकाल लेगा, अपने पास छीन लेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा CH2 Cl2 और HCl। तो ये क्या था हमारा प्रोपोगेशन। तीसरा स्टेप क्या, थर्ड स्टेप है आपका, एक मिनट रे, थर्ड स्टेप है आपका क्या, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन में क्या होंगे, आपस में दो दुश्मन लड़ मरेंगे, ठीक है, मतलब दो देश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों फ्री रेडिकल क्या, दोनों फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट कर लेंगे। एक फ्री रेडिकल तो क्या बना था क्लोरीन का, एक फ्री रेडिकल बना था मिथाइल का, लो भैया। तो इस तरह इसने क्या किया, इस दुश्मनी को अंजाम दिया। तो कोई नया फ्री रेडिकल अब बन ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, मैकेनिज्म खत्म, मैकेनिज्म हो गई टर्मिनेट, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और देख लेते हैं फिर कल। हम्म, लो, दूसरा रिएक्शन है हमारा क्या, COM BUSTION, कम्बेक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब कंबेक्शन रिएक्शन को समझने के लिए देखो, हम एनसीईआरटी देख रहे हैं, क्या एनसीईआरटी। तो कंबेक्शन रिएक्शन को याद रखने के लिए सबसे इजी ट्रिक है, एक फार्मूला, जनरल फार्मूला, CnH2n+2, फिर Cn+1/2, और इधर आ जाएगा आपका O2, इधर हो जाएगा आपका NCO2, और इधर हो जाएगा N+1CH2, ठीक है। चलो, N का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, क्या एग्जांपल, एक मिनट में, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, मीथेन। पीएच पर कार्बन कितने हैं, एक है, हाइड्रोजन कितने हैं, चार है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 × 1, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन 1, +1/2, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका O2, इधर बन जाएगा आपका क्या, NCO2, N कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे ले लो CO2, प्लस N+1 यानी
2s2, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप सॉल्व करोगे, 3 1 4 हो जाएगा, 4/2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, हाँ इतना तो आता है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम आपका C4H10। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 3n, तो 3n2 कार्बन कितने, 4 प्लस 1/2 O2, इधर क्या हो जाएगा आपका NCO2। तो n कितने हैं, बोलो ना, एक मिनट रे, बोलो भैया, n कितने हैं, 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बोलो ना। हम्म, यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो 4 है ना, तो यहाँ पे लिख लोगे 4CO2, फिर 4 + 1 यानी 5s2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ हमारा कंबस्शन रिएक्शन। फिर एक आता है आपका इनकम्प्लीट कंबस्शन रिएक्शन। देखो एक बात और याद रखना कि सबसे ज्यादा आपका जब कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है कि हीट बहुत तेजी से निकलते हैं। देखो तुम्हें हम बताएं कि जब आप एनसीईआरटी देखोगे उसमें हीट बहुत तेजी से निकलते हैं। दैट्स वाई जो हमारे क्या होते हैं, एल्केन होते हैं, या ये बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं। देखना एक मिनट, कहाँ गए यार माय डिवाइस। इसमें है क्या, ये देखो। कुछ चीजें देखिए, बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है चलो, देख रहे हैं इसमें कुछ चीजें हम आपको पॉइंट आउट करके बता दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये, हम्म, देखो ये कंबस्टन रिएक्शन है। अब एनसीईआरटी यहाँ पे देखो कितनी भयानक हीट निकल रही है, 28715, ये देखो 890 किलो जूल मोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग द कंबस्शन अल्केन यूज एज अ फ्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे वो सीधे से लिखती है एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी ने सीधी सी ये बातें हमें लिख दी है कि आपसे अगर जो कोई पूछता है, जाहिर सी बात है कि एलपीजी, ठीक है, जैसे एलपीजी हो गया या पेट्रोलियम हो गया या केरोसिन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं एल्केन होते हैं। आपसे कुछ पूछ सकते हैं कि ये क्यों होता है, एलपीजी, एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल, ये सब हाइड्रोकार्बन ही क्यों होते हैं। क्यों हमने हाइड्रोकार्बन लिया, कोई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं लिया। तो आप बोलोगे जब इसमें कंबस्शन होता है,
कंबस्शन होता है तो हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है। इवन समझ लो कितना 2875, इतनी भयानक हीट, इतनी ज्यादा हीटें इतनी निकलती हैं, ठीक है। 2875 किलो जूल, इतनी ज्यादा हीट निकलती है, दैट्स वाई हम इसका क्या यूज करते हैं, एज अ फ्यूल, ठीक है। एक बात और, ये देखो यहीं पे तुम्हारी एनसीईआरटी ने, लो आज इसका भी यूज करते हैं, ये बात ये इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ एल्केन। जब एल्केन का क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन, तब क्या रिलीज होता है, वहां पे क्या बनता है, बोलो, कार्बन ब्लैक। इनकम्प्लीट क्या, इनकम्प्लीट कंबस्शन, ठीक है। देखो कंबस्शन जो होगा इनकम्प्लीट होगा, अगर जो सीधी सी बात है, तो जैसे मिथेन, ठीक है, मिथेन है। अब मिथेन का हम क्या कराएंगे, इनकम्प्लीट रिएक्शन, यानी कंबस्शन जो होगा इनकम्प्लीट होगा, किसके प्रेजेंस में, कॉपर, क्या, कॉपर, टेम्परेचर ज्यादा होगा 523 केल्विन, और 100 एटीएम क्या होगा आपका प्रेशर। तो ये क्या बना देगा इधर बताइए, बोलो ना, एक मिनट, सॉरी सॉरी, अरे कहाँ गए यार, अरे वाह, चलो देखो, एक्चुअली में क्या होता है जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, क्या, इनकम्प्लीट कंबशन, जैसे हमारे पास क्या हो गया, CH4, अब इसका रिएक्शन देंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की हम लिमिटेड सप्लाई करेंगे, लिमिटेड सप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, आईसी, आईसी मतलब इनकम्प्लीट कंबशन करा देंगे, तो यहाँ पे बनेगा कार्बन सॉलिड, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका 2H2। तो ये जो कार्बन सॉलिड है, इसी कार्बन सॉलिड को हम बोलते हैं कार्बन ब्लैक, ठीक है, ठीक है। अब याद रखिए कि जो आपने देखा होगा नॉर्मली, कि जो हमारे पास क्या होते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर का इंक हो गया, या जो पेन के इंक होते हैं, ठीक है, वो सब किसके बने होते हैं, वो होते हैं क्या आपके, ये कार्बन सॉलिड होता है। और ये कार्बन सॉलिड कब बनता है, जब हमारा मिथेन हो गया, यानी हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबस्शन कराया जाए, यानी पूरी तरीके से न जलाया जाए, तो क्या बनेगा आपका कार्बन ब्लैक। इसी को हम बोलते हैं आपका कार्बन, नॉर्मली सॉलिड पे इन्होंने दिखाया है, ये इंक में यूज करते हैं, प्रिंटर में यूज करते हैं, ठीक है।